आप देख रहे हैं बीए न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली सिरौली क्षेत्र में महाभारत काल की विरासत मानी जाने वाली ऐतिहासिक लीलौर झील के पुनरुद्धार की बहुप्रतीक्षित प्रक्रिया का गुरुवार को शुभारंभ हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधिवत भूमि पूजन कर झील पुनरुद्धार कार्य का शिलान्यास किया। बरेली की आंवला तहसील के सिरौली क्षेत्र में स्थित यह झील लगभग 52 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। बीते वर्षों में प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने और गंदे नालों के प्रभाव से यह झील बदहाल स्थिति में पहुंच गई थी। अब शासन और प्रशासन के सहयोग से इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। झील में जल आपूर्ति के लिए नलकूप लगाए जाएंगे और गंदे पानी के प्रवाह को रोकने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही यहां पक्षी विहार और नौक विहार जैसी पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने झील के पुनरुद्धार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की और इसे सरकार की प्राथमिकता में शामिल करने की बात कही। बरेली के जिलाधिकारी द्वारा झील के विकास कार्यों की निगरानी हेतु एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करेगा। शिलान्यास कार्यक्रम में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, सांसद छत्रपाल गंगवार, नवाबगंज विधायक एमपी मौर्य, बिथरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, एडीएम अवनीश चंद्र, सीडीओ देवयानी यादव, एसडीएम नहने राम समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर श्रमदान और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस ऐतिहासिक कार्य की शुरुआत को लेकर स्थानीय जनता में भारी उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को एक जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। थोड़ा पीछे हटो। देख ले वो यार, आज ले ले, धोई ले यार। हम तो जरूरी है। हमारे दरमियान लीलौर झील पुनरुद्धार समय गौरी गणेश आदि नवग्रह पूजन विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यागम्यम वंदे विश्वं सर्वलोकैकनाथम। ओम सूर्याय नमः, चंद्रमाय नमः, रामदेव सर्वदेवभ्यो नमो नमः। ओम जलाचमनियम सर्वधर्मदूतम दीपमाभ्यं पूजयामि स्थापयामि नमो नमः। येन वसो बलिराजा राघवेन्द्रो महाबलातीनः बन्धामि रक्षेमाचलमाचल। ओम आदित्यावश्रुद्रा विश्वदेवा मारुद्वातिलकंते प्रचन्तु धारं कामाच धर्तये। ओम गौरी गणेश आदित्यम प्रवर्तयामि नमो नमः। बोले शंकर भगवान की जय। दोनों लोग मिलकर दोनों लोग बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। सभी में ही काम होता है। ज्यादा लोगों की आवाज दुकान की आवाज। अभी तो यहाँ आ जाओ फटाफट। हाँ चलो भैया, मैं लेके चलूंगा तो आपको युगम दर्शन होंगे महाशक्ति गुलरिया गौरी शंकर महादेव। मैं चाहता हूं कि ऐसे सिद्ध स्थल के लिए जहां बड़े भाई जो आध्यात्म से भी जुड़े हैं
जनता से प्यार करते हैं। अभी वैश्वी योजना में उन्होंने मुझसे कहा कि इस कार्य को करना है, वृद्धों का आशीर्वाद जरूरी है। मैं एक बार जोर से उनका अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि बाबा भोलेनाथ की कृपा उन पर बनी रहे और उनकी ऊर्जा हम सब के अंदर समाहित हो, ऐसे सामाजिक, धार्मिक और पर्यावरण के अनुरूप कार्य होते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उप जिलाधिकारी महोदय, हमारे बीच पधारे सांसद जी, जिला पंचायत अध्यक्षा जी, हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राघवेंद्र जी और हमारे MP आ रहे हैं विधायक जी और हमारे सभी ब्लॉक प्रमुख साहिबान, ADM साहब, आज इस कार्यक्रम में सभी ने उपस्थित होकर इस जिला प्रशासन को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध भी करता हूं कि मेरे कार्यकाल में कोई गलती मुझसे हुई हो तो वैसे मैंने बहुत प्रयास किया अच्छा काम करने का, पर कोई भूल मेरे से हुई है तो मुझे माफ कर देना। और मैं इसी के साथ सभी का आपको आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। 40 बीघा भूमि जो लीलौर झील की है, ये लीलौर झील सामान्य नहीं है। हम और आप सब भाग्यशाली हैं कि इस कर्म भूमि में हमने जन्म लिया है। महाभारत काल के 2 पाठ थे, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर, दक्षिणी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर थी और उत्तरी पांचाल की राजधानी क्षेत्र रामनगर थी। अब आप लोग हट जाओ यहाँ से, बाद में इधर साइड में। बार नहीं, आपने देखा होगा अनेकों बार खुदाई हो चुकी और यहाँ से जो संपत्ति निकली है वो दिल्ली के संग्रहालय में कुछ की हुई अरे में जाकर मिलती थी, में मिलकर ये पूरे किले में भरती थी। हमारे बीच में आदरणीय सांसद छत्रपाल सिंह जी उपदान है, ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। इनका भी ताली बजाकर स्वागत करिए। मंच पर आप लोग श्री आदेश प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष आंवला, मंच पर उपस्थित ब्लॉक प्रमुख मझगवा, ब्लॉक प्रमुख रामनगर, ब्लॉक प्रमुख जाफराबाद, मंच पर उपस्थित हमारे अन्य सम्मानित अतिथिगण और इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र से आए हुए हमारे सम्मानित भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश आए नदियों और झीलों के पुनरुद्धार की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर उसे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी समस्त जिलाधिकारियों को, मुख्य विकास अधिकारियों को सौंपी गई थी। उसी तहसील आंवला के भीतर स्थित ऐतिहासिक एवं पौराणिक झील लीलौर झील के पुनरुद्धार का काम आज से शुरू हुआ है। आपने अभी देखा कि किस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने जो भूमि पूजन करके जहाँ पर ट्यूबवेल नलकूप बनना है वहाँ पर खुदाई करके और पूरी जन सहभागिता के साथ श्रमदान करके आज इस कार्य का शुभारंभ किया है, इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया है। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, जब लोगों से बातचीत हुई तो लोगों ने बताया कि इस झील का महाभारत में भी इसका वर्णन है। यह महाभारत कालीन झील यक्ष और पंच पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद हुआ है उसका यह साक्षी है और उसी को ध्यान में रखते हुए इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को हम लोगों ने इसके पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया है। जो ये महाभारत कालीन लीलौर झील है लगभग 52 हेक्टेयर में फैली हुई है और
अगर इसको एकड़ में देखा जाए तो 128 एकड़ और 840 बीघा इसका क्षेत्रफल है। और अब माननीय मंत्री जी के प्रेरणा से हम लोग इसको एक धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की पूरी योजना बना चुके हैं। इसमें जो पहली चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस झील में बरसात के दिनों में तो पानी रहता है, लेकिन जब बरसात चली जाती है, गर्मी पड़ती है, तो झील काफ़ी हद तक उसका पानी कम हो जाता है। तो हमारी पहली आवश्यकता है कि ये साल भर ये झील पानी से पूरी भरी रहे, क्योंकि जब झील में पानी पूरा भरा रहेगा तभी हम इसमें अन्य एक्सरसाइज करना चाहेंगे। एक पर्यटन स्थल के रूप में हमें देखना पड़ेगा कि जो लोग बाहर से आते हैं, बहुत से लोग नैनीताल जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हम उनको एक ऐसा पिकनिक स्पॉट देना चाहते हैं जहाँ पर वो अपने पूरे परिवार के साथ आएँ और कुछ समय यहाँ पर बिता सकें। जब हम कोई वाटर से जुड़े हुए कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे हम स्टीमर यहाँ पे चलाना चाहते हैं, वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, वाटर बाइक चलाना चाहते हैं, और यहाँ पर जब लोग आएंगे इन स्पोर्ट्स को एंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ, तो उनके रहने के लिए जगह होनी चाहिए। उसकी भी एक हम लोगों ने परिक्रमा कर पे माननीय मंत्री जी के सामने इसका पीपीटी दिखाया है, और उसी की तर्ज पर बहुत जल्दी जो सामने जगह खाली पड़ी हुई है वहाँ पर हम लोग वुडन कॉटेज बनाएंगे, जिसमें कि लोगों के रहने की, ठहरने की, बाथरूम, नहाने धोने की पूरी व्यवस्था रहेगी, और उसी में एक छोटी सी पेंट्री भी रहेगी। आगे चलकर इसी में हम लोग आज अभी आप देखेंगे एक कोशिश कर रहे हैं कि जो यक्ष भगवान हैं और युधिष्ठिर जी हैं, कैसे उनका संवाद हो रहा है, उसकी एक मूर्ति, बोलती हुई मूर्ति, जीवंत मूर्ति यहाँ पर लगाई जाएगी। और इस झील के चारों तरफ बेहतरीन डेकोरेटिव लाइट्स, जिससे कि शाम को एक क्लिक से सारा ये पूरा एरिया जो है जगमगा जाए। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ और माननीय मंत्री जी को विश्वास दिला सकता हूँ, जो मंच में हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, यहाँ के नागरिकगण को, इसकी बस मुझसे आपसे एक ही अनुरोध रहेगा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जन सहभागिता, इसमें आप सभी लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। मैं चाहूँगा कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसके श्रमदान में भाग लें, इसमें जो योजनाएं लागू की जा रही है उसको लागू करने में मदद करें। और मैं आपको विश्वास दिला दे सकता हूं कि आने वाले 6 महीने के भीतर आप सभी लोगों के सहयोग से ये जो हमारा लिलोर झील है और ये हमारी तहसील आंवला है, यूपी के पर्यटन के मानचित्र में एक रमणीक स्थल के रूप में, एक धार्मिक पर्यटन के रूप में निश्चित रूप से अंकित हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी दो पार्ट थे, एक उत्तरी पांचाल, एक दक्षिण पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी है क्षेत्र रामनगर, आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वही है। और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी हस्तिनापुर, जहाँ पर दक्षिण क्षेत्र की राजधानी रही दक्षिणी पांचाल की। एक समय ऐसा आया उत्तरी पांचाल और दक्षिण पांचाल दोनों की राजधानी है क्षेत्र रामनगर। और ये आज जहाँ स्थान ये यहाँ खड़े हो, ये यक्ष सरोवर है। विदुषर से पुष्प यक्ष ने यहीं पर किए थे। ये झील लीलोर झील नाम से कहलाती है। यहाँ आगर सागर परबी भी होती है, पांडव लोगों ने यहाँ परबी भी ली थी। तो इस यक्ष सरोवर को आज पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए यहाँ प्रयास किया जा रहा है। इसको पक्षी विहार भी बनेगा, पर्यटन से जोड़ने का भी काम होगा, और ये नौकाएं और बाकी चीज़ें भी यहाँ होंगी। तो ये पर्यटन के मैप पर लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से प्रारंभ किया। अभी इसका कोई एस्टिमेट नहीं बना है। आज मैंने अपनी विधायक जी से 20 लाख रुपए जिलाधिकारी को देने के लिए आश्वस्त किया है, और मैं आवंटित भी कर दूँगा। समाज के सहयोग से भी यहाँ बहुत अच्छा काम चलेगा, क्योंकि पर्यटन, देखिए, जल जंगल जमीन हमारी बहुत आवश्यकता है। और जब वो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, तो सारे पर्यटन के क्षेत्र उत्तराखंड में चले गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जो महाभारत कालीन सर्किट, रामायण कालीन सर्किट, बौद्ध सर्किट, इस तरीके से जो सर्किट बने हैं, तो ये महाभारत कालीन पर्वत है जिस पर आज कार्यक्रम हो रहा है।